हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो यूज़फुल रहेंगे आपको JEE मेंस और नीट एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर 3 चार्जेस दिया हुआ है, कैपिटल Q एंड प्लस Q। तो यहाँ पर दो स्मॉल चार्जेस है, कैपिटल Q है, आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसिस ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। The net electrostatic energy of the configuration is zero if Q is equal to, यानी कि आपको ये Q की वैल्यू निकालनी है जब इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस a है। तो ये अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इसके इक्वल रहते हैं, तो ये भी आपका a रहेगा। तो अभी हमको हाइपोटेनस सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, इन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। हाइपोटेनस को मैंने x रखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या रहेगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो अगर हम x की वैल्यू लेते हैं प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा, अंडर रूट 2a। हम लोग माइनस को इग्नोर करेंगे तो यहाँ पर प्लस अंडर रूट 2a आ जाएगा। तो ये दोनों स्मॉल चार्ज के बीच में ये डिस्टेंस रहेगा। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा वो हमेशा पेयर्स में रहेगा। तो अगर आपने इसको फर्स्ट चार्ज लिया है, इसको सेकेंड लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी ये दोनों चार्ज के बीच में भी रहेगा, इन दो चार्ज के बीच में भी रहेगा, इन दो चार्ज के बीच में भी रहेगा। तो अगर हमने इसको फर्स्ट चार्ज लिया है, इसको सेकेंड लिया और ये थर्ड लिया है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड चार्ज प्लस पोटेंशियल बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आपकी पेयर्स में रहेगी। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज इज K, दैट इज Q स्क्वायर बाय A। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड चार्ज दैट इज प्लस K, Q इंटू स्मॉल q अपॉन A। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस थर्ड एंड सेकेंड चार्ज इज K इंटू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन X, दैट इज अंडर रूट 2a। इस तरह से हमने तीन पोटेंशियल एनर्जी निकाली हुई है इन दोनों चार्ज के बीच में, K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए। इन दोनों चार्ज के बीच में K Q इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन ए। इन दोनों चार्ज के बीच में प्लस Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन ये जो डिस्टेंस है दैट इज अंडर रूट 2a। अब हम लोग क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपको निकालनी है। यहाँ पर हमने U को कॉमन रख दिया है, K हमने कॉमन रख दिया है यहाँ पर। तो Q स्क्वायर बाय A प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन A प्लस कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन अंडर रूट 2a। ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब हमको दिया गया है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करना है। अगर आपको नेट पोटेंशियल एनर्जी को, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को जीरो करना है, तो ये कैपिटल Q की वैल्यू कितनी रहेगी। यहाँ पर हमने K लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने Q स्क्वायर बाय A लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने प्लस Q इंटू स्मॉल q अपॉन A लिखा है, प्लस Q इंटू स्मॉल q अपॉन अंडर रूट 2a लिखा हुआ है। तो हमको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को जीरो करना है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे K से तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन A, Q स्क्वायर बाय A प्लस Q इंटू स्मॉल q अपॉन A प्लस Q इंटू स्मॉल q अपॉन अंडर रूट 2a। तो ये माइनस Q स्क्वायर अपॉन A हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा ये कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन A हो जाएगा। यहाँ पर 1/1 आ जाएगा, प्लस ये 1/अंडर रूट 2 आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रहा है, तो ये भी हम इसको कर लेते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, ये A कैंसिल हो रहा है, तो माइनस Q रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर कैपिटल Q रहेगा। और अगर जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे तो ये अंडर रूट 2 आएगा, प्लस 1 आएगा, यहाँ पर अंडर रूट 2 रह जाएगा। अब इसके बाद हमको ये कैपिटल Q की वैल्यू मिल चुकी है इसमें। ये देखिए कैपिटल Q का आपका वैल्यू आ गया है
that is minus q into under root 2 upon 1 plus under root 2, राइट। ये टोटल चार्ज कितना रहना है, कैपिटल क्यू कितना रहना चाहिए, ये हमको मिल गया है। अब ये हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन यहाँ अभी देखिए ये फाइनल आंसर है, लेकिन ये कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में कहीं पे भी अंडर रूट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर के अंडर रूट टू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम दोनों जगह इसको अंडर रूट टू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है, राइट। अंडर रूट न्यूमरेटर में कहीं पे भी नहीं है, तो हमने इसको निकाल दिया है। तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं, दोनों साइड में अंडर रूट टू से डिवाइड किया हुआ है, तो ये माइनस क्यू आ जाएगा। ये यहाँ पर देखिए टू आ गया, यहाँ पर ये अंडर रूट टू आ गया, और ये अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू आपका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये टू आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 का ये फाइनल आंसर है। आपका कैपिटल क्यू जो रहेगा माइनस क्यू रहेगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस स्मॉल 2। तो आप देखो ये आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर माइनस 2 इंटू स्मॉल क्यू है, राइट। माइनस 2 इंटू स्मॉल क्यू 2 प्लस अंडर रूट 2, माइनस 2 इंटू स्मॉल क्यू 2 प्लस अंडर रूट 2। अब ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। यहाँ पर हमको करंट निकालना है इन दी सर्किट एज शोन इन दी फिगर। तो ये 2 वोल्ट्स की बैटरी है, तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो आई है, राइट। तो हमको ये करंट फाइंड करना है। अब ये करंट जो रहेगा ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर मान लो अगर मैं करंट ले रहा हूँ यहाँ पर I1, तो यहाँ पर करंट में अगर ले रहा हूँ I2, ये करंट पूरा सीरीज में जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर भी करंट डिवाइड हो रहा है। तो आप सबसे पहले हम इस सर्किट को सिंपल कर देंगे कि ये बैटरी यहाँ पर 2 वोल्ट की है, यहाँ से करंट आई निकला हुआ है। अब ये सीरीज अरेंजमेंट है, और देखिए यहाँ पर ये 30 ओम्स आया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए ये 30 ओम्स है, और ये सीरीज अरेंजमेंट है। 30 प्लस 30 ये आपका 60 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर 60 ओम्स किया हुआ है, राइट। तो इस तरह से ये दो अरेंजमेंट हो गए। अब ये हमको करंट फाइंड करना है कितना निकला है 2 वोल्ट के बैटरी से। ये दोनों पैरेलल अरेंजमेंट हो गया है। तो अभी यहाँ पर देखिए ये 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर ये 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये जो करंट निकला है हमको ये फाइंड करना है आई। तो 30 और 60 आपका पैरेलल में है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस जो रहेगा यहाँ पर, ये पहले हमको फाइंड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस आप देखो ये पहले निकालना होगा। तो यहाँ पर 30-60 आपका पैरेलल में है, तो इसमें हम लोग ये रूल यूज करेंगे, मैड रूल। तो सबसे पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड करना है और डिवाइड करना है। तो यहाँ पर रूल होगा मैड रूल, मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड, क्योंकि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहेंगे तो ये रूल यूज होगा। तो आरपी यानी कि टोटल रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर 60 प्लस 30 आपका 90 हो जाएगा। ये डबल 2 जीरो आ जाएंगे इधर, 6 प्लस 3 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, और ये 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 20 ओम्स हो गया। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है हमारा ये 20 ओम्स हो गया है यहाँ पर, राइट। अब ये 20 ओम्स हो गया। अब ये बहुत सिंपल हो गया है कि करंट जो निकालना है ये सिंपल हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ओम्स लॉ का। तो आई इज इक्वल टू वी बार। तो यहाँ पर हमारा सप्लाई जो है कितने का है, आप देखिए ये सप्लाई इस प्रॉब्लम के अंदर रखा हुआ है 2 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम्स का है। तो ये 2 वोल्ट्स आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आपका 20 आ जाएगा। तो ये 1/10 एम्पियर हो जाएगा। आप देखो इस सर्किट के अंदर करंट जो निकला हुआ है वो 1/10 एम्पियर्स आपका रहेगा। यहाँ से जो आपका करंट निकलेगा वो 1/10 एम्पियर्स निकलेगा। तो इसके लिए इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा।
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। इन दिस सर्किट एज शोन इन द फिगर, द हीट प्रोड्यूस इन द 5 ओम रजिस्टर ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन इट इज 10 कैलोरीज पर सेकेंड। मतलब हीट प्रोड्यूस मतलब कितनी हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, मतलब यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है यानी इसकी पावर एक सेकेंड में क्या रेट से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो पावर यहाँ पर दी गई है आपको 10 कैलोरीज पर सेकेंड। तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर। हमको हीट निकालना है, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये 4 ओम रजिस्टर में। ये 4 ओम रजिस्टर में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है एक सेकेंड में। तो यहाँ की पावर निकालनी है P2। तो देखिए यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे भी ये करंट फ्लो होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा हाँ यहाँ पर, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस रहेगी, दैट इज P3। यहाँ पर भी हीट की डिसिपेशन होगा, लेकिन ये नहीं पूछा गया, ठीक है। तो क्लियर इसमें दिया गया है कि हीट प्रोड्यूस हम रजिस्टर में हमको निकालना है। तो यहाँ पर रेट ऑफ हीट निकालना है और ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन इट यहाँ पर दिया गया है। तो कितनी हीट यहाँ पर जो करंट जा रहा है तो उस करंट का जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो कितना हीट इवॉल्व हो रहा है एक सेकेंड में ये दिया गया है। हमको निकालना है यहाँ पर कितनी हीट इवॉल्व हो रही है एक सेकेंड में। तीनों रजिस्टर में हीट इवॉल्व होगी। तो आप देखो अगर हम यहाँ का फर्स्ट पावर का इक्वेशन यूज होता है, मतलब ये रजिस्टर 5 ओम्स के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होने वाली एक सेकेंड में उसका इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो वो I² इंटू आर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे I² इंटू आर रहेगा। और देखो ये फर्स्ट अगर पावर ले रहा हूँ तो R1 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो करंट जाएगा अगर मैंने इसको I1 लिया है तो यहाँ पर जो पावर रहेगा, अब दोनों कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 10 ओम्स है, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर ज्यादा रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर कम करंट जाएगा। दूसरी खास बात क्या है, यहाँ पर डबल है, इसका हम एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रिक यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस डबल है यानी यहाँ पर करंट हाफ जाएगा। अगर यहाँ पर आप करंट आई ले रहे हो, यहाँ पर करंट अगर आपने I1 लिया है तो नेचुरली यहाँ पर करंट हाफ जाएगा। तो P2 का जो इक्वेशन रहेगा वो आप लिख सकते हो सिमिलरली इसके ऐसे ही कंपैरिजन इक्वेशन इसमें आप लिख सकते हो। यहाँ पर करंट हाफ जा रहा है या रेजिस्टेंस आप R2 ले सकते हो। उसी तरह से अगर आप P3 निकालना चाहते हो तो वहाँ पर भी करंट हाफ जाएगा। और वहाँ की जो रेजिस्टेंस है आप देखिए वो R3 है। तो हमको पूछा गया है कि P2 कितना है, राइट। और P1 हमको दिया गया है। तो हम कंपैरिजन मेथड से भी कर सकते हैं इसको, P2 अपॉन P1। तो यहाँ पर देखो ये I1² आ गया और ये डिवाइड हो गया 4 से। अब R2 की वैल्यू हम जानते हो यहाँ पर 4 ओम से, और यहाँ पर R1 आपको दिया गया है। ये जो रजिस्टर है ये 5 ओम्स है यहाँ पर, ये 5 ओम्स है यहाँ पर। अगर P2 बाई P1 को आप कर रहे हो, यहाँ का करंट आ गया है। यहाँ का करंट जो रहेगा वो I1² है और यहाँ पर दिया गया है ये 5 ओम्स है। तो ये कट गया आपका इधर। और ये देखो देयरफॉर P2 आपका क्या रहेगा, ये जो P1 रहेगा आपका कितना है 10 है, 10 डिवाइड बाई 5। तो आंसर आपका आएगा 2। पावर डिसिपेशन 2 होगी, 2 कैलोरीज पर सेकेंड। ठीक है, P1 आपको कैलोरीज पर सेकेंड में दिया हुआ है तो P2 भी आपका कैलोरीज पर सेकेंड में आएगा। तो इतना हीट प्रोड्यूस होगा एक सेकेंड में उस रजिस्टर 4 ओम्स में। ये ऑप्शन है यहाँ पर 2 कैलोरीज पर सेकेंड। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। यहाँ पर वायर लूप दिया गया है आपको PQRSP, राइट। वायर लूप दिया गया है PQRSP फॉर्म बाय 2 सेमी सर्कुलर वायर्स ऑफ रेडिया R1 R2 carry the current as shown in the figure, the magnitude of the magnetic induction at the C। तो हमको पूछा गया है कि यहाँ पर एक वायर लूप है और उस वायर लूप फॉर्म की गई है बाय जॉइनिंग 2 सेमी सर्कुलर वायर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 कैरी द करंट एज शोन इन द फिगर। हमको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है एट द सेंटर C।
हम लोग ये फिगर देखेंगे, ये फिगर से क्लियर हो जाएगा। तो हमको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर में। यहाँ पर भी यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रही है, और ये यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रही है। तो टोटल इसको हम 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। अब बायोट सावर्ट्स लॉ से 3 और 4 कोई मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है एक्सिस ऑफ द वायर को लाई होता है। तो एज पर बायोट सावर्ट्स लॉ यहाँ पर कोई आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा इन दोनों का कंट्रीब्यूशन, खाली इन दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप जानते हो अगर मैं B1 निकालता हूँ तो B1 इज बिकॉज ऑफ दिस सेमी सर्कुलर लूप, तो दैट इज म्यू जीरो। अगर आप एक फुल लूप का लेते हो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ पूरे सर्कल का, पूरे सर्कुलर लूप का अगर मैग्नेटिक फील्ड लेते हो, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ। पूरे सर्कल का अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो म्यू जीरो I/2R रहेगा। तो आधे सर्कल का क्या रहेगा, इसका हाफ रहेगा। तो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी म्यू जीरो इंटू आई, अगर इसमें करंट दिया गया है कि ये आई फ्लो है, तो म्यू जीरो इंटू आई अपॉन 4R1। और अगर इसकी डायरेक्शन की हम बात करते तो ये बाहर की तरफ रहेगा, ये आउटवर्ड रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अगर राइट हैंड रूल हमने यूज किया है, राइट हैंड कर्ल रूल अगर हमने यूज किया है, तो ये जो सर्कुलर लूप है इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगी, और ये जो 2 का है ये अंदर की तरफ रहेगी। तो यहाँ पर अगर B2 निकालते हैं तो म्यू जीरो I अपॉन 4R2 है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हम लोग क्या रहेगी, ये हमारी इनवर्ड रहेगी, राइट। अब नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालते हो तो ज़्यादा किसका रहता है, ये देखिए डिस्टेंस के इन्वर्सली, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो कम रहेगा, इसका मतलब ये ज़्यादा है। तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो देखिए दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसके लिए B1 माइनस B2। अगर आप B1 को प्लस ले रहे हो तो B2 नेगेटिव रहेगा, अगर राइट ये हमने बाहर की तरफ है इसके लिए इसको प्लस लिया गया है, ये अंदर की तरफ है इसके लिए नेगेटिव लिया गया है। तो आप देखो इसका इक्वेशन आएगा म्यू जीरो I अपॉन 4R1 माइनस म्यू जीरो I अपॉन 4R2। अब यहाँ पर म्यू नॉट I अपॉन 4 हमारा कॉमन रहेगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है जिस पॉइंट पे C पे निकालना है। तो देखेंगे ये इसका ऑप्शन है यहाँ पर म्यू जीरो I अपॉन 4 कहीं पे आ रहा है, यस आ रहा है, और ये फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, राइट। ये फर्स्ट वाला सही से मैच कर रहा है तो उसको हम ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते प्रॉब्लम की तरफ। अब ये देखिए ये प्रॉब्लम नंबर 5 है, इसमें दिया गया है कि 2 वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I आर सुपरपोज, देन दी मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी है, मतलब दोनों वेव्स को ऐड किया गया है तो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी निकालना है। तो ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट का प्रॉब्लम है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर अगर आप स्क्रीन लेते हो तो ये डबल स्लिट का है, ये देखो ये x1 है और ये x2 है, राइट। अभी यहाँ की जो वेव है इसकी इंटेंसिटी दी गई है आपको I है, यहाँ की वेव की इंटेंसिटी आपको I दी गई है, और यहाँ की जो वेव है इसकी इंटेंसिटी आपको दी गई है ये 4 है। अब ये स्क्रीन में अगर सुपर इम्पोज होता है तो कोई भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी रहेगी, तो अगर मैं यहाँ पर IR ले रहा हूँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, कोई भी पॉइंट पे अगर ये वेव्स जो रहते हैं सुपर इम्पोज होते हैं, मतलब ये ऐड होता है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो रहेगा स्क्रीन में उसका इक्वेशन आपको रहेगा I1 यानी कि ये पहली इंटेंसिटी प्लस I2 सेकेंड इंटेंसिटी प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो रहेगी स्क्रीन में उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। और क्लियरली आप दे रहे हो इस इक्वेशन के अंदर कॉस फाई आ रहा है, तो कॉस फाई जो है दोनों के बीच में का फेज एंगल है, दोनों वेव्स के बीच में।
तो जब ये वेव्स यहाँ पर सुपर इम्पोज होते हैं तो कोई भी पॉइंट पे अगर आप इंटेंसिटी निकालने जाओगे जहाँ पर वो ऐड हो रहे हैं वेव्स कोई भी पॉइंट पे, जैसे ये वेव्स यहाँ पर भी निकले हुए, यहाँ पर भी निकले हुए, सभी जगह निकले हुए, तो कोई भी पॉइंट पे जब इनका सुपर इम्पोजिशन होता है दोनों वेव्स का, वहाँ पर रिजल्ट इन इंटेंसिटी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब मैक्सिमम के लिए आप जानते हो cos फाई को +1 होना पड़ेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए ये cos फाई = +1 मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मिनिमम के लिए cos फाई को कितना होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा। I1 + I2 + 2 √I1 × I2, मिनिमम के लिए cos फाई को -1 होना पड़ेगा। ये हो गया मैक्सिमम मिनिमम। अब आपको दिया गया है कि I1 की वैल्यू I है और I2 की वैल्यू 4I है। I1 आपका I रहेगा एंड I2 आपको दिया गया है कि 4 टाइम्स है इसका I1। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, I1 को I डालेंगे उसमें। तो आप देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाल रहे, तो I1 को I डाल रहे, I2 को हमने 4I डाला है +2, ये √4I² है। फिर I मिनिमम निकालने जा रहे, I मिनिमम निकालने के लिए I +4I +2I × I2। अब यहाँ पर cos फाई की वैल्यू -1 है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, cos फाई यहाँ पर cos फाई +1 था तो प्लस आ गया, यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई -1 रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगेगा, तो ये माइनस वाला इक्वेशन बनेगा यहाँ पर। अब आप देखो मैक्सिमम के लिए जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसकी क्या रहेगी वैल्यू, I + 4I। अब ये 2I बनेगा यहाँ पर, तो ये 6 7I आ गया। और मिनिमम के लिए आप देखिए, आप इसको I ले रहे हो, I1 को I ले लिया, I2 को आपको 4I लेना है, तो I2 को हमने 4I लिया है। तो ये I रहेगा, ये +4I रहेगा, और ये 4I² यानी कि 2I 4I, तो ये आपका 7I रहेगा सर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी 7I रहेगी, मिनिमम इंटेंसिटी आपकी I रहेगी। तो मैक्सिमम 7I है और मिनिमम आपका I रहेगा इधर, ठीक है। तो I1 की वैल्यू आपकी I है इधर, I1 की वैल्यू यहाँ पर I है, I2 की वैल्यू 4I है, तो ये आपका 5I हो गया, और ये यहाँ पर 2I आ गया, 4I आया, ये 2I यानी कि 4I 8I, ये आपका 4I आ जाएगा इधर, क्योंकि ये इधर 2I बनेगा, 2I × 2I आपका 4I हो जाएगा, तो ये इधर आपका 4I आ जाएगा। तो ये हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर 4I, और ये आपका 9I बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसका 9I आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 9I आएगा। तो जब आप मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने जाओगे तो हमको cos फाई को +1 करना है, मिनिमम के लिए cos फाई को -1 करना है, तो cos फाई को हमने +1 कर दिया, √4I² आपका 2I बन गया, 2I × 2 आपका 4I हो गया, 4 + 4 8 हो गया, 8 + 1 आपका 9I हो गया, ये आपका 4I² है, तो √4I² आपका 2I हो जाएगा, तो ये 2I × 2 -4I हो गया, ये आपका 0 हो गया, I हो गया। इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी आपका 9I है और मिनिमम इंटेंसिटी आपका I है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, राइट। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो थैंक यू एवरीबॉडी।